हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बायोवेन। माय नेम इज रितिका राजपूत और आज के इस वीडियो में हम फिर से डिस्कस करने वाले हैं हमारी सीरीज को। उसी तरीके से सीरीज जैसे चल रही है उसी को आगे बढ़ाते हुए ये लेसन आपका थर्ड है और इस थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सेल बायोलॉजी के क्वेश्चंस। पार्ट बी टाइप के क्वेश्चंस होंगे ताकि आप गेन कर सके पार्ट बी की फुल कॉन्सेप्ट और मेमोराइज कर सके पार्ट बी में जो जितने भी आपके टॉपिक्स आते हैं उनको अच्छे से और अपने जो प्रिपरेशन है उसको टेस्ट कर सकें। लास्ट वीडियो के लास्ट में आप सारे क्वेश्चंस देखिएगा और उसके बाद कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हो रहे हैं, जिससे आप अपने खुद भी एनालाइज कर सकते हैं अपनी प्रिपरेशन को कि किस लेवल पे आपकी प्रिपरेशन हो रही है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, Which type of membrane receptor protein best describe receptor tyrosine kinase? तो हमने पढ़ा है रिसेप्टर टायरोसिन काइनेस किस तरीके का रिसेप्टर होता है। लिगेंड गेटेड आयन चैनल, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर या इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। तो जो टायरोसिन काइनेस वाला रिसेप्टर होता है वो हमारा होता है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। आप टायरोसिन काइनेजेस से ही समझ सकते हैं कि हमारे जो एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर है, क्योंकि ये एक एंजाइम का तरह काम कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन ऑफ मेनी यूकैरियोटिक प्रोटीन बिगिंस इन द, कहां से पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन शुरू होता है यूकैरियोटिक में। ठीक है, तो वो शुरू होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस। अब देखिए पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन की बात हो रही है, यानी ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वो खत्म हो चुका है, उसके बाद के प्रोसेस की बात हो रही है। तो माइटोकॉन्ड्रिया तो हो नहीं सकता, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं हो सकता और न्यूक्लियस भी नहीं हो सकता, क्योंकि न्यूक्लियस और न्यूक्लियस या माइटोकॉन्ड्रिया आपके इन्वॉल्व होते हैं रेप्लिकेशन प्रोसेस में। बाकी आगे का प्रोसेस जो होता है या ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस में भी आपका न्यूक्लियस इन्वॉल्व होता है, पर जो आगे का प्रोसेस होता है ट्रांसलेशन वाला वो किस में होता है, आपका आरईआर में होता है, यानी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। इस क्वेश्चन का जो आपका राइट आंसर है वो क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अगर मेन पूछते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में आपको आरईआर भी लिख के दे सकते हैं। ठीक है, यानी रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द कोटेड पिट्स आर कोटेड ऑन देयर साइटोसोलिक साइड लाइक दिस ऑफ। जो आपकी कोटेड पिट्स होती है साइटोसोलिक साइड में वो किस चीज से कोट होती हैं। तो आपने पढ़ा होगा एंडोसाइटोसिस के प्रोसेसेस। एंडोसाइटोसिस के कई तरीके के प्रोसेस थे वो आपने पढ़े होंगे। तो उसमें आपका एक आता है क्लैथरीन कोटेड पिट्स। ठीक है, तो आपका ये आंसर कौन सा हो जाता है, क्लैथरीन, क्योंकि लाइपोप्रोटीन, ग्लाइकोप्रोटीन, ट्रांसफरिन नहीं होता, क्योंकि ये सारे प्रोटीन के टाइप है, ये कोटेड पिट्स नहीं होते हैं। ठीक है, कोट करने वाली जो आपका वो प्रोटीन है वो क्या है, क्लैथरीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिग्नल सीक्वेंसेस आर, देखिए ये क्वेश्चन आपके बार बार पूछा जाता है और ये आपको जो लैंग्वेज से आपको कंफ्यूज करता है। तो लैंग्वेज देख लेते हैं। सिग्नल सीक्वेंसेस क्या होते हैं। सिग्नल सीक्वेंसेस ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि हाँ कौन सा प्रोटीन कहाँ पे जाके अटैच होगा, वो एक सिग्नल देते हैं। ठीक है, तो क्या होता है, शॉर्ट पेप्टाइड सीक्वेंसेस अटैच टू अ मेम्ब्रेन दैट इनिशिएट इट्स डिग्रेडेशन बाय डाइजेस्टिव एंजाइम। क्या वो डिग्रेड कर देते हैं। शॉर्ट पेप्टाइड सीक्वेंस होते हैं जो एक प्रोटीन से अटैच होते हैं और वो इनिशिएट करते हैं डिग्रेडेशन करने का। तो ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होता, डाइजेस्टिव एंजाइम से कोई भी डिग्रेडेशन नहीं होता। शॉर्ट पेप्टाइड सीक्वेंसेस जो ट्रांसपोर्ट अ प्रोटीन टू द न्यूक्लियस, क्या प्रोटीन को न्यूक्लियस में ट्रांसफर करने के लिए होता है। तो प्रोटीन को न्यूक्लियस में क्यों ट्रांसफर करेंगे, क्योंकि न्यूक्लियस के बाद ही का प्रोसेस तो है कि न्यूक्लियस से निकल के आपका बन रहा है और उसको आपकी सेल ऑर्गेनल्स में भेजना है, ना कि न्यूक्लियस में भेजना है। तो ये भी आपका ऑप्शन क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। ग्लाइकोप्रोटीन दैट सर्व एज एन एड्रेस फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू द करेक्ट लोकेशन। तो क्या ये ग्लाइकोप्रोटीन होते हैं। ग्लाइकोप्रोटीन तो नहीं होते। सिग्नल सीक्वेंसेस जो आपके सीक्वेंसेस होते हैं वो तो आपके क्या होते हैं, शॉर्ट पेप्टाइड सीक्वेंसेस होते हैं, प्रोटीन या अमीनो एसिड्स से होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होते। बाकी इसमें आपका जो ऑप्शन है वो सही लिखा है कि एड्रेस फॉर ट्रांसपोर्टिंग न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन टू द करेक्ट लोकेशन, बट ये क्या होता है, ग्लाइकोप्रोटीन नहीं होते। ठीक है, short peptide sequences that serve as an address for transporting newly synthesized protein to the correct location। ये आपका ऑप्शन क्या होता है, सही, क्योंकि क्या है, शॉर्ट पेप्टाइड सीक्वेंसेस भी होते हैं आपके और जो न्यूली सिंथेसाइज्ड प्रोटीन होती है उसको करेक्ट लोकेशन पे भेजने के काम भी आते हैं। करेक्ट लोकेशन कौन सी आपको बताती है कि हाँ कौन सा सिग्नल वहां पे लगा होगा, जो क्या होंगे, शॉर्ट पेप्टाइड सीक्वेंस होंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि हाँ आपको ये वाला प्रोटीन कहाँ पे भेजना है। तो आपका जो डी ऑप्शन है वो हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। न्यूक्लियर लोकलाइजेशन सिग्नल इज रिच इन, ये भी वही क्वेश्चन आ गया, उसी प्रोटीन ट्रैफिकिंग से रिलेटेड है कि आपको कहाँ न्यूक्लियर जो लोकलाइजेशन सिग्नल होता है वो किस चीज में रिच होता है। क्या ट्रिप्टोफैन हिस्टिडीन में रिच होता है, नहीं। सेरीन थ्रियोनिन में होता है, नहीं। ग्लूटामिन एस्पार्जिन में होता है, नहीं। आपने पढ़ा होगा लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, के आर से पढ़ा होगा आपने, सिग्नल बहुत सारे पढ़े होंगे, रिप्रेजेंट होते हैं के से या आर से। ठीक है, तो लाइसिन और आर्जिनिन से क्या होते हैं, सिग्नल जो होते हैं रिच होते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिक्रेटरी प्रोटीन आर सिंथेसाइज्ड इन, जो सिक्रेटरी प्रोटीन होते हैं वो कहाँ सिंथेसाइज होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो प्रोटीन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी मैं बता चुकी हूँ, तो कहाँ से होते हैं, राइबोसोम्स और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यहीं से सारे प्रोटीन सिंथेसाइज होते हैं, क्योंकि RER इसे बोलते हैं आप शॉर्ट में, RER पे ही, क्योंकि यहाँ पे ही राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं RER में, तो इसीलिए जो प्रोटीन्स होते हैं वो भी सिक्रेट कहाँ से होते हैं, RER से। फ्री राइबोसोम्स और न्यूक्लियर में जो प्रेजेंट राइबोसोम्स होते हैं उसमें से नहीं होते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइटोकॉन्ड्रियल इनर मेम्ब्रेन इज रिच इन विच फॉस्फोलिपिड, तो माइटोकॉन्ड्रियल की जो इनर मेम्ब्रेन होती है वो किस फॉस्फोलिपिड में रिच होती है, तो ये एक स्पेशल टाइप का फॉस्फोलिपिड होता है जिसे हम कहते हैं कार्डियोलिपिड। इससे क्या, ये इसकी जो माइटोकॉन्ड्रियल में ये बहुत ज्यादा प्रेजेंट होता है, बहुत अबंडेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है, तो कार्डियोलिपिड आप याद रखिएगा, क्योंकि आप ये देखते हैं फॉस्फोडाइलिल सेरीन देख के आप आंसर लगा देंगे कि इनर साइड में ये प्रेजेंट होता है, बट ये बैक्टीरियल के केस में होता है, माइटोकॉन्ड्रियल के केस में आपका कार्डियोलिपिड होता है इसका आंसर। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following statement are correct regarding the Golgi apparatus? Golgi apparatus के लिए कौन सा जो आपका स्टेटमेंट है वो करेक्ट है? Golgi apparatus किसके लिए होते हैं? सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग के लिए, आपको पता ही होगा। एक्सोसाइटिस ऑफ मेलानिन ग्रेन्यूल नहीं, एक्सोसाइटिस ऑफ थायरोक्सिन हार्मोन नहीं, और अदर तो बात ही नहीं, सॉर्टिंग एंड पैकेजिंग इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, extracellular fluids are least likely to move through the space between cells that are joined by which type of intercellular junction, तो इन्होंने बोला है कि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लूइड्स जो होते हैं वो कौन सी जंक्शन के थ्रू सबसे लीस्ट मूव कर सकते हैं, लीस्ट लाइकली मतलब बहुत कम ही मूव कर पाएंगे, तो वो जंक्शन कौन सा हो जाएगा आपका, टाइट जंक्शन, क्योंकि टाइट जंक्शन ऐसा जंक्शन होता है जिसके बीच में कोई भी आपका गैप नहीं हो पाता, बहुत टाइटली पैक्ड होता है, वहां से बहुत ही मुश्किल से कोई चीज मूव कर पाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, Steroid hormones such as testosterone and estrogen act on target cells by passing directly through the cell membrane. If steroid hormones can enter any cell, how they only produce an effect in target cell. तो स्टेरॉइड हार्मोन के बारे में बात की गई है, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन या एस्ट्रोजन होते हैं, उनका जो रिसेप्टर होता है वो आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, इस तरीके की बात कर रहे हैं वो लोग। तो ओनली टारगेट सेल कंटेन द एंजाइम टू अप्रोप्रिएट मॉडिफाई स्टेरॉइड हार्मोन्स, इन्होंने बोला कि ऑनगी केवल टारगेट सेल है जो कंटेन करते हैं एंजाइम को जो मॉडिफाई करते हैं स्टेरॉइड हार्मोन को, नहीं, ओनली इन टारगेट सेल कैन टेस्टोस्टेरोन इनिशिएट द प्रॉपर फॉस्फोराइलेशन ऑफ कैस्केड, ये भी ऑप्शन आपका गलत हो जाता है। ओनली टारगेट सेल रिटेन द नेसेसरी जीन्स फॉर द स्टेरॉइड टू एक्ट ऑन, ये भी आंसर आपका गलत हो जाता है। ओनली टारगेट सेल पोजेसेस द प्रॉपर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर, क्या होता है, टारगेट सेल प्रॉपर इंट्रासेलुलर रिसेप्टर को टारगेट कर सकते हैं, ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। क्यों कर सकते हैं आपको बता दीजिए कि स्टेरॉइड हार्मोन जो होते हैं वो आपके कैसे होते हैं, आपके हो जाते हैं ये लाइपोफिलिक, ठीक है, लाइपोफिलिक हो जाएंगे यानी लिपिड लविंग हो जाएंगे, तो आपके लिपिड बाइलेयर से आसानी से पास हो जाएंगे, इसीलिए इनका कोई भी रिसेप्टर जो होता है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट नहीं होता, क्योंकि ये आसानी से उसको क्रॉस करके आ सकते हैं, इंट्रासेलुलरी रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं जो सेल के अंदर, वहां पे ये उस पे जाके आपका अटैच हो सकते हैं। वो वाले जो आपके हाइड्रोफिलिक होते हैं जो आपके क्या बोलते हैं लिपिड को पास नहीं कर पाते, उसके लिए आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन की सरफेस पे, पर इनके लिए क्या होता है आपके इंट्रासेलुलर रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं, तो आपका डी जो होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, तो ये हमारे 10 क्वेश्चंस थे कुछ सेल बायोलॉजी पे। अभी नेक्स्ट भी क्वेश्चन मैं लेके आऊंगी, सेल बायोलॉजी के और भी पोर्शंस हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है सेल बायोलॉजी आपके कोर्स के लिए, तो इसके बहुत सारे पोर्शंस हैं, जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, सेल जंक्शन, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, इनके अलग अलग क्वेश्चंस लेके आऊंगी, क्योंकि बहुत ये वाला जो पार्ट है आपका ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप मैं चाहती हूँ कि आपके ज्यादा से ज्यादा जो पोर्शन है वो जल्दी जल्दी कवर हो जाए, ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है और आप एकदम पेपर में बहुत अच्छे से करके आए। ठीक है, चलिए, आपको अगर ये सीरीज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारे वीडियोस आपको मिलते रहे, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी हम लोग ये चीजें कवर कर रहे हैं ताकि पेपर तक आपका पूरा अच्छे से सारा सिलेबस रिवाइज हो जाए। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दीजिए और क्या बोलते हैं आपका बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि बेल आइकन प्रेस करने से आपको सारे वीडियोज टाइमली मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।